दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पुराने सिक्के हैं जिस पर क्या माता वैष्णो देवी या कोई विशेष देवी देवताओं का चित्र है? तो अगर आपको भाग्यवश अगर मिल गए हैं या सिक्के आपको प्राप्त हो गए तो दोस्तों आप बहुत ही बड़े किस्मत वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। अगर आपको किस्मत से या भाग्यवर्ष से यह सिक्के मिल गए हैं तो अपने पास में अवश्य रख लें। ये सिक्के जितना पुराना होगा उसमें उतना ही ज्यादा शक्ति होगा। इस सिक्के की मदद से आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण निरंतर दरिद्रता आ रही है, इन सिक्कों से आप निरंतर धन प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही जल्द से जल्द धनवान बन सकते हैं। आज मैं आप सबको नए साल पर, नव वर्ष पर माता रानी के लाइव सिक्कों का चमत्कार बताएंगे। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं कमेंट सेक्शन में जय माँ वैष्णो देवी या जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। आप जरूर से जरूर लिखिएगा जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों सगे संबंधियों में शेयर करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यदि आप वैष्णो देवी जाते हैं दिवाली में माता रानी के छपे सिक्कों पर वहां से लेकर आते हैं, खास करके आप यह सिक्के जरूर खरीदिए और खरीदते भी होंगे। आप सबको पता होगा वैष्णो देवी में यह सिक्के जरूर मिलता है, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, जिस पे कभी कभी माता रानी जरूर छपी रहती हैं। अगर ऐसे सिक्के नए साल पर अगर आपके पास हैं तो आप इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी यह माँ की आकृति का ऐसा सिक्का है, आप बहुत बड़े धनी हैं। यह नया साल आपके लिए खुशियों का सौगात लेकर आएगा। यदि आपके पास यह सिक्का है और इसे जागृत कैसे करना है और कहाँ रखना है, मैं आप सबको सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस उपाय से बहुत ही ज्यादा धनवान शक्तिशाली हो जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही मुहूर्त में नए साल पर त्योहारों में सोने, चांदी, पीतल की जो सिक्के खरीदने की जो परंपरा चली आ रही है, यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कि दोस्तों, सिक्कों को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। माता रानी के सिक्के, माँ लक्ष्मी के सिक्के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। यकीन मानिए, यह चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास माता रानी का यह सिक्का नहीं है तो दोस्तों आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माता का सिक्का हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे और चले भी हैं। इसका लाइव चमत्कार आज मैं आप सबको लाइव स्टोरी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगी। किसी भी समय इसे जागृत करके आप बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस सिक्के को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो आपको इस दुनिया में कभी किसी के पास हाथ फैलाने की या आपको किसी से धन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में लाइफ स्टोरी की ओर से शुभ अवसर पर अच्छे से अच्छी जानकारियाँ आपको दे रही हूँ। अगर आप माता वैष्णो के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो किसी भी समय को जागृत करने का यानी कि शुभ पर्व को वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुभ समय में देवी देवताएं भी पृथ्वी लोक पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए अवश्य पधारते हैं। भिखारी बनकर, कभी जानवर आदि साधारण मनुष्य का रूप लेकर धरती पर ईश्वर जरूर आते हैं। देखिए, जिस दिन कोई शुभ अवसर पड़ता है, अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए या फिर आप जिस भी
ईश्वर भगवान में आस्था रखते हैं, का ध्यान करते हुए अगर आप 1 घंटे किसी भी मंदिर में अगर माँ का ध्यान करते हुए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति रात्रिकालीन में 1 घंटा मात्र जाग जाए तो व्यक्ति के 1 जन्म का पाप मिट जाता है। दोस्तों, एक खास बात, इस साल जो नया साल आने वाला है वो बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप नए साल में माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, नए साल के दिन खास करके नए वर्ष यानी कि 1 जनवरी को मुहूर्त पर माता रानी गुड़हल का फूल अर्थात जिसे अंग्रेजी में हिबिस्कस बोलते हैं, आप माता को नए साल पर फूलों का यानी कि गुड़हल के पुष्प का गजरा अर्पित करते हैं। आप 9 देवियों में किसी भी माता को गजरा अगर आपने अर्पित कर दिया, आप समझो आपका भाग्य ऐसा उदय होगा, आप उसी दिन से करोड़पति हो जाएंगे। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णो माता का या लक्ष्मी माँ का अगर कोई पुराना सिक्का है तो साल में इस पर्व पर उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागृत के सिक्के शक्ति पाठ किए हुए भी आप चीजों को लेते हैं तो लाभान्वित नहीं होते हैं, ना ही आपको लाभ देते हैं। छोटे से उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की छोटी सी मूर्ति लाते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है दोस्तों, ऐसी मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करती है। इस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, लाइफ स्टोरी चैनल में आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें कि जब कोई ब्राह्मण मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वह मूर्ति जागृत हो जाती है। इसी प्रकार यह वैष्णो माता के सिक्के अगर आप सभी लोगों के पास है, सिक्के अभी कुछ वर्ष पूर्व बहुत ज्यादा चले हैं, अगर आपके पास यह है और आप इसे सही जगह करके रखें। आइए इस वीडियो में अब जानते हैं इस सिक्का को कैसे जागृत किया जाएगा। इस सिक्के को जागृत करने के लिए हम आपको 3 ऐसे आसान तरीका बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वही तरीका आप अपनाइएगा। और दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात करना, ये वीडियो कोई झूठी वीडियो नहीं है, 100% सत्य जानकारी है। आपको बताया भी, जो सिक्के आपके पास है या तो लक्ष्मी जी का या तो वैष्णो माता का या जो भी देवी देवता का जिसको आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसे नए साल के प्रथम दिन ही अपने घर में विशेष पूजा पाठ करें। सबसे पहले आपको सिक्का रख लेना है अपने पास, इसे लाल कपड़े में रख देना है। फिर इस सिक्के को गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको दूध से स्नान करना है सिक्के को। जैसे कि आप देवी देवता को भाव रूपी स्नान कराते हैं, वैसे इस सिक्कों को भी आपको स्नान कराना है। ठीक इसी प्रकार इस सिक्कों को भी स्नान कराना है। जिस सिक्के में जिस देवी देवता की छवि होती है उनमें उस सिक्के की उनकी छवि भी और उनका शक्ति भी सिक्के के अंदर आ जाता है। दोस्तों, अगर सिक्के में देवता का चित्र है तो उसमें आपको बंधन लगाना है। किसी भी प्रकार की देवी का छवि है तो उस सिक्के में आपको कुमकुम लगाना है। फिर इस सिक्के को चंदन, गुलाल, पुष्प ये सारी चीजें आपको उस सिक्के के ऊपर चढ़ानी है। इसे आप देवी देवता के ऊपर चढ़ाते हैं। फिर इसे देवी देवताओं के तरह इनकी पूजा करना है और इसे धूप दिखाना है। फिर इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट करके पर्स में अपने रख लें, या अगर आप पर्स लेकर नहीं चलते हैं तो आपका जो भी तिजोरी, जो भी खजाना जहां आप रखते हैं स्टोर कर, वहां पे इस सिक्के को रख दें। जान लें आपको कभी भी किसी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। का जितना पुराना होगा उतना ही धन यह ज्यादा आकर्षित करेगा। तो ये सब सारी चीजें देखने में आसान लगता है, लेकिन इस सब का प्रभाव अति तीव्र होता है। आप भी अपने भाग्य उदय करने के लिए पुराने सिक्के की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको किसी कारणवश आपको हमारा वीडियो नहीं प्राप्त हो सका और आपने नहीं देख सका तो आप इस नए साल में 1 महीने 2 महीने के अंदर यह उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, वो भी अच्छे दिन। बस आप इस उपाय को मंगलवार और रविवार को बिल्कुल भी ना करें। आप इस उपाय को कॉपी पर यानी पेन की सहायता से लिखकर इसे अपने पास रख सकते हैं हमेशा के लिए। इस सिक्के को जागृत करने के लिए आपको किसी पंडित
या साधु महात्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे दोस्तों बिना मन सिद्ध करने के लिए घर में छोटी सी पूजा से हाथों से यानी नए साल की स्वयं करनी है, यानी कि नए साल पर जागृत हो जाता है। फिर आप चाहें इस सिक्के का प्रयोग धन आकर्षण में कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए। नए साल के बाद इस सिक्के का प्रयोग कैसे करना है ये बात मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी बताऊंगी भी। यह चमत्कारी सिक्का प्रथम उपाय से सिद्ध कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका सुनिए। इस चमत्कारी सिक्के को जगाने के लिए दूसरा प्रयोग है, सिक्के को तुलसी की जड़ में नया साल आने से ठीक एक दिन पहले ही आपको मिट्टी में दबाकर रख देना है और इसे 1 जनवरी यानी कि नए साल पर इस सिक्के को बाहर निकाल लेना है। आपको बता दें पूरे इस सृष्टि पर माता तुलसी के जड़ में भगवान हरि समेत अर्थात विष्णु समेत देवी देवताएं तुलसी की जड़ में वास होता है। दोस्तों यह सिक्का तुलसी माता की जड़ में रहकर पूरे 24 घंटे के नीचे रहने के कारण साल पर देवी देवताओं की संपूर्ण शक्ति इस धरा पर यानी कि इस धरती पर आती है। इसकर पेड़ पौधे वृक्ष जितने भी माता रानी की सहचरी शक्ति है, जैसे कि तुलसी माता को ले लीजिए, यह सब जागृत अवस्था में होती है, जिससे यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। तरीका यही है कि आप तुलसी की जड़ के नीचे रखकर इस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि जिसे आप नए साल के दिन में समय अगर ना मिले, नए साल के अगले दिन यानी कि जनवरी में किसी भी दिन केवल 24 घंटे इस सिक्के को इस वृक्ष के नीचे जड़ के पास डाल दीजिएगा। यह सिक्के आपके जागृत हो जाएंगे। और वह वृक्ष है नीम का वृक्ष। हमेशा याद रखना, नीम का वृक्ष बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। माता नौ दुर्गा नीम का वृक्ष 9 स्वरूप है। जितनी भी माता रानी के 51 शक्तिपीठ हैं, जितनी भी दैविक संसार में समस्त शक्तियाँ हैं, नीम के वृक्ष पर ही वास करती हैं। दोस्तों माता शीतला माता यानी कि 7 जो बहनें माता शीतल हैं, वो भी 7 बहनें माँ नीम के वृक्ष पर ही वास करती हैं। हिंदू धर्म में नीम का वृक्ष बहुत ही पवित्र साफ सुथरा माना जाता है। और आपको पता ही भी होगा, जहाँ गंदगी होता है वहाँ नीम का पेड़ भी सूख जाता है। और जहाँ जितना साफ वातावरण और साफ सुथरा रहता है, वहीं पर नीम का पेड़ खिलता है और फलता भी है। नए साल पर आप किसी भी दिन के पास वैष्णो माता का कोई सिक्का है, किसी भी देवी देवता का, तो उस नीम के वृक्ष के नीचे यानी कि उसके जड़ के नीचे इस सिक्के को रख दीजिएगा 24 घंटे तक। और वहाँ पे बैठकर आपको थोड़ा प्रार्थना करना है। और प्रार्थना में यह करना है, हे नौ दुर्गा माँ, इस सिक्के को आप जागृत करें। आपको इस सिक्के को श्री चरणों में आपके छोड़ने आया हूँ। आप याद रखें 4 से 5 अंगुली नीचे वृक्ष की जड़ के नीचे सिक्के को दबाकर चले आना है। साल के एक दिन पहले आप दबा दें और अगले दिन यानी कि 9 वर्ष में पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को जाकर सिक्के को निकाल लें। याद रखें सिक्के को 24 घंटे तक रखना है और जब निकालें तो माता से आग्रह प्रार्थना कर ही उसे निकालें। अगर आपको समय नहीं मिला तो हमारे इस वीडियो को सेव कर लें और जब समय मिले आपको तो जरूर यह वीडियो देखकर और धन अगर आपको प्राप्ति करना है, हर चीज का सुख प्राप्त करना है, तो यह नियम अवश्य अपनाएं। यह नियम आप साल में यानी कि 1 जनवरी से जब आपको आपके पास अगर आप भूल गए, किसी कारणवश कहीं चले गए, नहीं हो पाया आपसे, तो आप किसी भी दिन महीने में साल के नए महीने में आप यह नियम उपाय अवश्य करें। यकीन माने आपको धन धान की कभी कोई ऐश्वर्य की कोई कमी ही नहीं होगी। दोस्तों अगर आप बाद में सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, किसी का कहीं धाम तीर्थ कहीं भी आप चले गए हैं, आपको टाइम नहीं मिला, तो आप यह नए साल में कभी भी किसी महीने में यह उपाय कर सकते हैं। अब ये जानना कि ये सिक्के का उपयोग कैसे करेंगे, तो इसे बहुत ही ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। सिक्के अगर जागृत हो गए और आपको प्रयोग नहीं पता है कि कैसे आपको प्रयोग करना है, तो इस बात को आप ध्यान से बहुत ही मन लगाकर सुने। आपको सिक्के का प्रयोग कौन से कार्य में करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों यह जानकारी बताने से पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।
दोस्तों, आपके एक कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और खुशी होती है कि आप मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आपके सगे संबंधी हैं उन्हें जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको माता रानी वैष्णो माता की कृपा और भी ज़्यादा प्राप्त हो। अगर आप चाहते हैं कि माता वैष्णो रानी आपके घर में या आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, तो आप यह उपाय विधि अवश्य करें। तो जो सिक्के पे आपने सिद्ध किया है, चाहे वो माता वैष्णो की हो या लक्ष्मी जी की हो या अन्य देवी देवताओं की हो, चाहे आपके पास कोई पुराना सिक्का है, आप उसे तो दबा कर रख दिए हैं, जो मैंने आपको बताया था नियम। आपको इस सिक्के को लॉकेट की बानी भांति यानी कि हुक के, जो आप सुनार के या किसी सोने चांदी दुकान पे जो होते हैं वहाँ पे आप हुक लगवा कर और उसे अपने गले में धारण करना है, यानी कि आपको हमेशा वह लॉकेट पहनना है। तो पहनते ही आपके जीवन में अनेक बदलाव आएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। महंगे रत्न से भी आपको ज्यादा यह फायदा देगा। मित्र की भांति हर कदम पर आपका साथ देगा, ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृत चीज है। जागृत चीज ही व्यक्ति को कम समय में ज्यादा लाभ देती है। तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गई, धनी बन गए या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसा हो सकता है, ये जो बोलते हैं ये चीज व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। दूसरा, दुकान कारोबार में अगर आप इस सिक्के को पैसे के रूप में, इस सिक्के को जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे इस पैसे को रख देते हैं, तो यह सिक्के सिद्ध हो जाते हैं। इस सिक्के से आपके दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाती है और रातों रात आप तरक्की की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगते हैं। तो क्योंकि यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। इस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रकार अगर आप अपने कारोबार में इस सिक्के को रखते हैं, यह जितने भी ग्राहक हैं यह आकर्षित करते हैं। यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इससे आपकी धन की बढ़ोतरी हद से ज्यादा यानी कि दिन दुगना रात चौगुना होता है। तरक्की में आपकी सीढ़ियाँ कोई भी आपको रोक नहीं सकता है और आपके पास धनी होने से कोई भी व्यक्ति आपको रोक भी नहीं सकता है। इसलिए इस सिक्के को आप चाहें तो लॉकेट की तरह पहन सकते हैं या अपने पर्स में, यानी कि जो लोग पर्स का इस्तेमाल करते हैं पर्स में रख सकते हैं या धन की पेटी में इस सिक्के को रख सकते हैं। यकीन मानिए आपको कभी भी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद जहाँ घर पे सभी लोग एकत्रित बैठते हैं, स्थान पर फ्रेम बनवाकर अगर घर में रखे जाएं यह सिक्के, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे आपके घर में हॉल हो, बाहर बैठ के लोग, वहाँ पे इस सिक्कों को फ्रेम बनवाकर आप वहाँ पे टांग दे दीवारों पर, भी पूरब दिशा की ओर मुँह कर। ये उपाय करने से आपके घर के जितने लोग भी हैं सभी लोगों को किस्मत चमका देगी। नए साल पर ऐसे कौन कौन से हैं जो माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है? आप नए साल पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी इस वर्ष आप हमारे घर में जरूर पधारें। माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्वागत है। माता लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक तो जरूर करें। समस्त देशवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक बधाई और ऊपर बताए हुए सभी उपाय आप अवश्य करें, जिससे आप अपने जीवन में सुख शांति का वृद्धि, धन, वैभव, यश प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।